हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रामीण बैंकों में जो है बम्पर भर्ती आई हुई है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जो है नोटिफिकेशन बताएंगे, उसका सारा गाइडलाइन बताएंगे और कौन इसके लिए एलिजिबल है और उसका कितना आपका जो है एज होना चाहिए। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक और जो है फुल वीडियो को देखिए। और फॉर्म भरने का जो भी स्टेप है वो भी हम बताएंगे और इसमें कितने सारे पोस्ट है, सारा चीज़ बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो इस ये जो है IBPS RRB जो है, इसका जो है फॉर्म आया है। इसके अंतर्गत इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो IBPS के थ्रू होगा। तो आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको इसके लिए जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, उसके लिए है। तो इसका नोटिफिकेशन हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के बताएंगे। और आपको बता दें कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोग के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जहां आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन सरकारी जॉब से रिलेटेड या अदर कोई भी नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और लेके चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दे सकते हैं, इसका जो है एग्ज़ाम जो है IBPS RRB जो है कंडक्ट करवाती है। इसमें टोटल पोस्ट आप लोग को बता ही दिए 9,995 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, आपको जो है जनरल OBC के लिए जो 850 रुपये आपसे पेमेंट लिए जाएंगे और SC ST के लिए और विकलांग कैंडिडेट के लिए सिर्फ 175 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जो आपका स्टार्ट डेट है वो 7/6 से ही स्टार्ट कर दी गई है और इसका लास्ट डेट 27/6 तक रखे गए हैं। उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है आपका जो है अगस्त में देखिए तो आ सकता है, जैसे बताया गया है इसमें। और उसके बाद आप देख लीजिए कि इसमें जो है अलग अलग पोस्ट है। ऑफिसर असिस्टेंट्स का है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इस टाइप से जो है आपका पोस्ट रखे गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें सब में बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा, लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाइएगा। और यहाँ पे आपसे जो है देख सकते हैं OBC SC ST के लिए किस में कितने पोस्ट रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम जो है ऑफिसर असिस्टेंट का फॉर्म भरने सिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐसा डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो इसका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक जो है डिटेल पूछे जाएंगे। तो यहाँ बेसिक डिटेल में आप अपना फर्स्ट नाम लिखेंगे। याद रहे कि नीचे स्पेस नहीं देंगे, स्पेस का जो है यूज नहीं कीजिएगा। नाम डालना है तो नाम डालेंगे, फिर कन्फर्म नाम डालेंगे फर्स्ट नेम का, फिर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, कन्फर्म मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालेंगे, और नहीं तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हैं, आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी में से सिर्फ ईमेल डालेंगे, @ के बाद आपका जो है डोमेन नेम यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म डाल के कैप्चा को फिल करेंगे और सेव पे क्लिक करके आ जाएंगे हम लोग दूसरा स्टेप पे, फोटो एंड सिग्नेचर वाला पे। ठीक है, तो चलिए फोटो एंड सिग्नेचर देखते हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपसे लाइव फ़ोटो मांगा जाएगा। तो लाइव फ़ोटो आप जो है बैकग्राउंड को वाइट रखेंगे और दूसरे नंबर पे आपसे फ़ोटो लाइव फ़ोटो जो मांगा जाता है उसके लिए जो है आप वेब कैम है तो वेल एंड गुड, आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो वेब कैम है तो ठीक है। नहीं तो आप इस QR कोड को जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में एक स्कैन करने का जो है ऑप्शन रहता है, उससे स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको जो है लिंक हो जाएगा आपका फ़ोन के कैमरा से। तो आप उस तरह से लाइव फ़ोटो दे सकते हैं। फिर यहाँ पर सिग्नेचर डालेंगे। याद रहे कि फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो जो आप लोग अपलोड करेंगे उसका जो है 20 से 50 KB होना चाहिए। फिर यहाँ पे टिक करेंगे, कंफर्म हो जाएगा। सिग्नेचर भी 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। थर्ड स्टेप पे आपका डिटेल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना होता है आपका कौन सा आप कैटेगरी से आते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC ST। तो जो भी आते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे जो पूछा जाता है कि आप में विकलांगता है, आप विकलांग हैं, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ कुछ अलग स्टेप खुलेगा, तो आप अपना जो भी है अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
चलिए उसके बाद देख लेते हैं। ये उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, तो कुछ ऐसा एप्स में होगा जो आपसे खुलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2016 के में आपका जो अंडर कोई मतलब ये हुआ था, डिसेबिलिटी के डिफरेंस में कुछ कोई डेथ वेथ किया था, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि आपके फैमिली मेम्बर से कोई 1984 में शहीद हुआ था, तो उसको भी आप है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है कौन सा जाति से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सा रिलीजन है। तो आप हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे, क्रिश्चियन जो भी है, आप मुस्लिम वगैरह, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कोई आपके फैमिली में से पॉलिटिशियंस में आते हैं तो उसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जाता है, तो आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा उसके सर्विस में है तो उसका डिटेल, तो उसको फिल करेंगे, नहीं है तो अन्यथा इसको नो कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ बोला जाता है तो यू आर ए डिपार्टमेंटल ऑफ ए सर्विसमैन, तो आप इस तरह का हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो इसको नो ही करते जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है इससे पहले CWE CRB RRB का फॉर्म फिल किए हैं, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप इंडियन हैं या अदर स्टेट्स हैं, तो आप अदर कंट्री से हैं, तो आप इंडियन है तो इसको इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, इंडियन है। उसके बाद आपका आपका आपसे यहाँ पे आपसे जो है एग्ज़ाम सेंटर का पूछा जाता है कि आप किस ज़िला में, किस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप बिहार में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करेंगे, तो बिहार के अंदर जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे कि आपको कहाँ एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछा जाता है, जिसको आप अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर भी लेके जाएंगे, तो उस आइडेंटिटी कार्ड को आप यहाँ पे डालेंगे, उसका नंबर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है पेपर का जो है आपका लैंग्वेज पूछा जाता है मीडियम, तो आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, डे मंथ ईयर। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाता है, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर, पेन नंबर है तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है, यहाँ डालें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ट्विन सिस्टर के बारे में पूछा जाता है, तो आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे, ठीक है। मैरिड अनमैरिड के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिए। फिर यहाँ पे आपका फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ मदर्स नेम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस 1 में अपना गाँव, दूसरा में पोस्ट ऑफिस, तीसरा में पुलिस स्टेशन डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। मेरा डाटा जो भी होता है वो सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए होता है, आप लोग अच्छे से अपना जो डाटा है उसको फिल कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिए, और आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो उसको टिक कीजिएगा, तो दोनों ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप का GST के बारे में पूछा जाता है एड्रेस में, तो आप किस एड्रेस से अधिक करते हैं, तो या करस्पॉन्डिंग परमानेंट जो भी आप है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे वैलिड पे क्लिक करेंगे, कोई एरर आता है तो वहाँ स्पेस होगा, आप लोग उसको ठीक करेंगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। के बारे में पूछा जाता है, तो आप ग्रेजुएशन में BSc BCom BA BTech जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अब जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप अपना स्ट्रीम बताएंगे कि आपका ऑनर्स किस क्या था, उसको यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। या नहीं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो अदर भी मिलता है, आप अदर डाल के ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पासिंग डेट पूछा जाता है कि आप कब ग्रेजुएशन पास किए थे, पासिंग डेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना परसेंटेज डालेंगे कि आपको टोटल कितना परसेंट आया था आपका ग्रेजुएशन में, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। आप फर्स्ट क्लास थे, सेकंड क्लास थे या सिर्फ पास थे, तो आप अपना जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको डाल सकते हैं, या आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप नॉलेज है तो इसको यस करेंगे। आपके पास जो भी नॉलेज है उसको डालेंगे, इसको जो भी जिसके भी बारे में आपको पता है, आपको आता है, उसको जो है यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है।
वेदर ऑफ ए लोकेशन, स्टेट ऑफ ए स्टडी के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो गवर्नमेंट डिसीजन बोर्ड है, आपको अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट के हिसाब से लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करके आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल लेंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और SC ST सब के लिए जो है PET का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड में होगा, तो आप लोग को हेल्प किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से यस कर लेंगे, आपको चाहिए हेल्प तो, नहीं तो इसको नो कर देंगे। ठीक है, ये SC ST के लिए और OBC एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो आप लोग को हेल्प चाहिए तो इसको यस कर लेंगे। यहाँ से आप अपना जो है चूज कर लेंगे ट्रेनिंग सेंटर को कि कहाँ पे आप ट्रेनिंग सेंटर लेना चाहते हैं। तो इसमें नो भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यस कर लीजिएगा तो आपका जो है हो जाएगा, आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछा जाता है तो आप जो है अपना लैंग्वेज डाल लेंगे कि आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी डाल सकते हैं, आपको इंग्लिश आता है तो जो है लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप टिक कर सकते हैं। आपको अदर कोई भी लैंग्वेज आता है तो अदर डाल के आप उस लैंग्वेज को डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है किस बैंक का आपको पहला एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपके एरिया में कौन सा बैंक यूज होता है उसको फर्स्ट नंबर में डाल लेंगे, दूसरा में इसको डाल लेंगे। ठीक है, और ये बिहार में जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ही चलता है और कुछ एरिया में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक चलता है। तो आप अपने जो को पता ही होगा कि आपके एरिया में कौन सा बैंक चलता है, तो उस हिसाब से आप टिक कर लेंगे, फिर वैलिड डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू खुलेगा, उसको आप अच्छे से फिर चेक कर लीजिए। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपसे जो है आपका थंब मांगा जाएगा। ठीक है, आप थंब यहाँ पे लेफ़्ट थंब को लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, और आपका डिक्लेरेशन आपका नोटिस में दिया ही हुआ है। आप अपना जो है नोटिस में जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिस में आपका डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जो लिंक देंगे उस लिंक में आप जाइएगा, नोटिफिकेशन में जाइएगा, 16 नंबर पेज पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, उसको लिख के अपने हाथ से फिर इसको अपलोड करेंगे और कैप्चा डाल के 7 पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप लोग पेमेंट कीजिएगा और स्लिप को अच्छे से रख लीजिएगा। और आप दूसरा फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फिर से फुल स्टेप को करेंगे शुरू से, रजिस्ट्रेशन से। इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर करते जाइएगा।